फातिमा गुल का हसद काम कर गया। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा कि फातिमा गुल के हसद की वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। खालदा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये मेरा बेटा एक अच्छा लड़का था, फातिमा गुल की वजह से ये ठीक हो गया था। बहुत अच्छा बेटा था मेरा, अब फिर अपने रास्ते से भटक गया। फातिमा गुल पहली लड़की थी जिससे वो मिला था, वो इसके अलावा किसी को नहीं जानता था। और अब देखो वो किस किस्म की लड़की के साथ रहता है। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। चलो शुक्र है सुकून से सो रहा है। मुझे बुखार चेक करना है। हाँ चेक कर लो। कितना है? इनका बुखार तो तेज हो गया है। फिर तेज हो गया? सब ठीक तो है ना? क्या आप कुछ देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? क्या हुआ? रूम नंबर 2 में डॉक्टर साहब को जल्दी भेजिए, मरीज की तबीयत ठीक नहीं है। सब ठीक तो है ना? आप लोग परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो ठीक हो रहा था। इन्फेक्शन हो सकता है, डॉक्टर इन्हें चेक कर लेंगे। क्या फिर इसकी तबीयत खराब हो गई? प्लीज आप लोग पुरसुकून रहें, बाहर आइए। सब्र करो, उनको अपना काम करने दो। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर। चलो। अल्लाह हमारी मदद कर दे। हमने तुम्हें मना किया था। ये लड़की क्यों है यहाँ पे? डॉक्टर, उसे क्या हो रहा है? आप लोग पुरसुकून हो जाए। नर्स ने बताया उसका बुखार बहुत तेज हो गया है। डॉक्टर आप साहब लोग जरा सब्र करें। अल्लाह। भाई, भाई, मैं लाइट जलाऊं? लाइट मत जलाओ, मैं सो रहा हूँ। भाई खाना खाने आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें खाना है। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। आ जाओ ना भाई प्लीज। फातिमा गुल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम खा लो, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ ला दूं? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, जाओ। ठीक है, मगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। नहीं आ रहा वो? ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह कब तक भूखा रहेगा वो? सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है। मैं जानती हूँ लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। सुबह से उसी कमरे में बंद बैठा हुआ है, कर क्या रहा है वो? मुराद के खिलौने को अपने सीने से लगा के लेटा हुआ है। हाय बेचारा, सुबह से उसके हाथ में है वो खिलौना। लो भाई, सूप तो तैयार है, अब मैं सलाद बना लेती हूँ, फिर हम लोग खाना खाते हैं। सभी भूखे हैं। लाए आपा, मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है।
करीम कपड़े बदलने गया है। हम उसकी ट्रे तैयार कर देते हैं, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। डैडी आप इसे पसंद क्यों करते हैं? इसे? जैसे ये। हाँ, वो बस मुझे पसंद है, इसलिए पसंद करता हूँ बस मैं। अभी भूख नहीं लग रही मुझे, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों खाओगी, अभी खाओ खाना। हाँ, आ गए तुम। ये लो, मैं तुम्हें प्लेट दे रही हूँ, ले जाओ। आपा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, सच में भूख नहीं है। भाई ये मत करो, तुम दोनों खाना नहीं खा रहे, ये तो बहुत गलत बात है। मेरे गले से नहीं उतरेगा आपा, समझे मेरी बात को। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। चलो बैठ के खाना खाओ। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत खा लूंगा। फातिमा गुल, चलो लाओ अपनी प्लेट दो मुझे और बैठ के खाना खाओ। राहमी भाई ने खा लिया खाना? चलो आ जाओ। बॉन एपेटीट। उसका फोन अभी भी बंद है। वो जरूर शर्मिंदा होगी। लेकिन उसे मेरे भाई से बात करनी होगी ताकि कोई फैसला हो सके। ऐसा ना हो कि एक दिन डाकिया दरवाजे पर खड़ा हो तलाक के कागजात लेके। आपा ठीक कह रही हो, बात तो करनी ही होगी। कोई भी मसला हो लेकिन उसे बात करनी चाहिए। मुराद कानूनी तौर पे मेरे भाई का बेटा है और बिल आखिर उसके मुस्तकबिल का फैसला मेरे भाई को ही करना होगा। फिक्र मत करो, हम लोग बख्तानी पर संभाल लेंगे। वो आदमी मेरे भाई के बारे में जानता है। वो जानता है कि भाई ने उसे फोन किया। हो सकता है कि वो लोग इस्तांबुल से बाहर कहीं चले जाएं। क्या मालूम। क्या हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते? क्या मेरे भाई का मुराद पे कोई हक नहीं है? इस बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुराद के लिए ये सब अच्छा नहीं होगा। हमें इस मसले को ऐसे हल करना है कि बच्चे को मजीद तकलीफ ना पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। मैं उस आदमी के काम वाली जगह पे कल दोबारा जाऊंगा। किसका फोन है? हाय क्रिस्टन। How are you? Yes, I'm okay. Yes, go on. कल मैं उस आदमी के गोदाम दोबारा जाऊंगी। मैं तो हैरान हूं कि उस आदमी की बीवी को भी कुछ नहीं पता क्या इस बारे में। उनका क्या होगा? मुकद्दस की वजह से उसका घर भी बर्बाद होगा। सिर्फ एक औरत के कदम उठाने की वजह से हर किसी को भुगतना पड़ेगा, तकलीफ होगी, दुख होगा।
अब इस तरह मैं भाई को छोड़ के काम पे कैसे जाऊंगी रोज? माफी चाहता हूँ, मुझे बात करने के लिए बाहर जाना पड़ा। क्रिस्टन 2 दिन बाद यहाँ पे होगी। वो यहाँ पे काम शुरू करने के बारे में पूछ रही थी। वो बहुत काबिल लड़की है, यहाँ पे सेटल हो जाएगी। अल्लाह बेहतर करे उसके लिए। उसके पास यहाँ पे काम करने के लिए काफी अच्छा मौका है। उसकी ख्वाहिश है कि हम दोनों मिलकर काम करें। गुड लक। और ये मेरे लिए भी काफी बेहतर होगा। क्या भाई ने आवाज दी है? नहीं नहीं, कान बज रहे हैं तुम्हारे। आ जाओ, खाना खत्म करो अपना। नहीं, अब मुझे और भूख नहीं लग रही। आप लोग खाइए। बॉन एपेटीट। ये क्यों चली गई? तबीयत सही नहीं है उसकी। अमीन, मेरे बेटे को क्या हुआ? वो हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे? मुझे नहीं पता, सब ठीक हो जाएगा। उफ अल्लाह। डॉक्टर साहब, उसे क्या हुआ है? बताएं मुझे। बराए मेहरबानी आप लोग पुरसुकून रहें। हम लोग सब कंट्रोल में कर लेंगे, इसलिए हमारी मदद करें। मगर वो तो पहले से बहुत बेहतर था। वो तो तंदुरुस्त हो रहा था। इसने हमसे बात भी की थी। बाद में इसकी हालत बिगड़ गई। आप लोग बस दुआ करें। हम तो परेशान है। चंद घंटे पहले वो बेहतर महसूस कर रहा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। आप लोग परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग सामने कमरे में बैठ के इंतजार कर सकते हैं। ठीक है खालदा, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब्र मेरा रखो। बेटा, चलो आओ। ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है? तुम जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? खालदा सब्र करो। मैंने आपको क्या कहा है? वो अंदर बीमार लेटा है और उसे यहाँ तक पहुँचाने वाली तुम हो, सिर्फ तुम। मैं क्यों उसे तकलीफ पहुंचाऊंगी? अमीन, उसे यहाँ से निकाल दो, मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं घर जाने से डरती हूँ। मेरी जिंदगी खतरे में है क्योंकि मैं मुस्तफा के साथ हूँ। मेरे बच्चे का नाम लेने की जुर्रत ना करना। मुस्तफा तुम्हें दोबारा देखेगा भी नहीं। चुप हो जाओ, हम हॉस्पिटल में तुम्हें हैं। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है, तुम बीमार हो जाओगी बिला वजह। हौसला रखो। अल्लाह इन लोगों को तबाह करे बस। अल्लाह बुरे लोगों को सजा जरूर देगा। मुझे भी थोड़ा सा दो ना, मजे का है। नहीं, तुम्हें अभी ये नहीं मिल सकता। तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। खाने में एहतियात की जरूरत है। अरे अरे अरे, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। वो ठीक कह रही है। इलेक्शन की तैयारी कैसी जा रही है? बहुत शानदार। जल्द ही हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं। क्या काम कंप्लीट हो गया? तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है? जी हाँ, कुछ नामों का ऐलान कर दिया गया है। आपका नाम सबसे ऊपर आप होगा। एक बेहतरीन इंसान हो। बिल्कुल शानदार। कितना अच्छा। अगली दफा इसकी गारंटी दी जाएगी? ऐसा ही लगता है, अगर आखिरी मौके पर कोई तब्दीली हो जाए। असल में हम लोग इस्तांबुल वापस आना चाह रहे थे, मगर मुझे लगता है कि हमें कुछ साल और वहाँ पे रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। मेरी अपने लीडर के साथ एक प्राइवेट मीटिंग है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो गया है। अच्छा। उसने मुझे कहा कि मैं उनकी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाता। ये क्या कह रहे हैं आप? अगरचे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक सवाल से ज्यादा लतीफा है, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं सियासत में आने के लिए। मेरा ख्याल है आपको सियासतदान जरूर होना चाहिए। वैसे हमें तुम्हारी तरह के ही आदमी की जरूरत है। हाँ वो तो है, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं सियासत में जाने का।
मेरे ख्याल से वुराल ही आया होगा। मैं देखती हूँ। अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमारे शहर की तरफ से उम्मीदवार हो तो तुम लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो। इसके जहन को परेशान मत करो। आपा सही कहा, क्यों नहीं? खानदान में वैसे सिर्फ एक सियासतदान ही काफी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस ऑफर की मैं बिल्कुल कदर करता हूँ। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं और इस उम्र में सियासत में जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। माशरत मेरी तरफ से। देखो कौन आया है। हाँ, गाय। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। प्लीज, मैं अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल सकती। मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। कोई बात नहीं, अब मान जाओ। मुझे जाना है। मैंने तो अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया। मैं तो मेल्तम से मिलने आ गई थी। फिर कभी आ जाऊंगी। तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट किए बगैर नहीं जा सकती। बैठो ना, आ जाओ। तुम तो कह रही थी कि कुछ देर यहाँ पे रुकोगी, अब तुम्हारा जहन क्यों बदल गया? हाँ, मैंने सोचा तो यही था, मगर अब मैं बोर हो गई हूँ। तुमने टेबल क्यों छोड़ा? इसलिए कि मुझे भूख नहीं है। क्या तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी? नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? मैं अपने भाई की वजह से परेशान हूँ। क्या ये फोन कॉल की वजह से? हाँ, मुझे तुम्हारी कॉल की क्या परवाह। तुम किसी से भी बात करो। इंसान को उसी से बात करनी चाहिए जो आपको चाहता हो, आपसे मोहब्बत करता हो। करो तुम बात। हद हो गई। तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारा अपना मामला है। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे फोन की वजह से परेशान हो गई हूँ? ठीक है। तुम्हारे फोन की कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इसकी आवाज कम रखो, भाई सो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसे बंद कर दो। मगर मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई सो रहा है। मुकद्दस, मुराद को ना लेके जाओ। भाई, घर वापस आ जाओ, उसे ना लेके जाओ। आपका मोबाइल बंद होने की सूरत में कुछ वॉइस मैसेजेस मौसूल हुए हैं। बीप के बाद आप अपना मैसेज सुन सकते हैं। भाभी, तुम मुराद को हमसे किसी भी सूरत में दूर नहीं ले जा सकती हो, याद रखो। चलो बेटा मुराद, इन्हें पहन लो और आराम से सो जाओ। मम्मी आए घर चले। मुराद प्लीज मुझे परेशान मत करो, जल्दी से ये पहन लो। मैं यहाँ सोना नहीं चाहता, मुझे डैडी के साथ सोना है। लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। मुझे डैडी और पप्पो के पास जाना है। वो दोनों हमें नहीं चाहते। क्यों? ना वो तुम्हें चाहते हैं ना ही मुझे। हम उस घर में वापस नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अब तुम सो जाओ मुराद, और अब ये बात मेरे साथ मत करना, समझे तुम? मेरे डैड मुझे प्यार करते थे। वो जरूर चाहेंगे कि हम वापस आ जाएं। मुझे पता है मुझसे झूठ बोलनी है। फोन बज रहा है। फातिमा गुल, फोन बज रहा है। मरियम आपा, फोन उठाए ना। मम्मी फोन उठाए ना, उठाए प्लीज। हेलो मुकद्दस, तुम कहाँ गई थी? अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा हूँ। तुम कहाँ हो बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं रायमी। उसने फोन उठाया और बात कर रही है। मुकद्दस, हम सब लोग डर गए थे। तुम मुझे बताओ कहाँ हो? हम एक होटल में हैं। मुझे अभी बताओ कौन से होटल में। मैं नहीं बता सकती। फोन मुझे दे, मुझे डैडी से बात करनी है। हेलो डैडी। पापा बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम कैसे हो?
क्या तुमने बाबा को मिस किया? बाबा को तुमने? डैडी मैं वापस घर आना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे बताओ, मैं इस वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। मम्मी ने मुझे बताया कि आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। मैं तुम्हें कैसे नहीं चाह सकता? तुम मेरे बेटे हो, मेरे अखिलौते बेटे। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो तुम। जब तुम गए थे तो मैं तकरीबन मर ही गया था। मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती है। राइमी, मुकद्दस, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। हमारे बेटे के साथ ऐसा मत करो, उसे मत रुलाओ। देखो उसे मेरी बहुत जरूरत है, हमें अलग मत करो प्लीज। मैं उस घर में नहीं आ सकती। तुम आओगी, तुम वापस जरूर आओगी, देखना। कोई भी मुझे कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि तुम भी नहीं राइमी। सब इसी बात का जिक्र करेंगे। मैं नहीं आ सकती वहां, इसलिए मुझे जाने दो। ये हम सबके लिए बेहतर होगा। समझने की कोशिश करो। तुम मेरे बेटे को साथ नहीं ले जा सकती, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा बेटा है और तुम मेरी बीवी हो। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं रह सकता तुम लोगों के बगैर। राइमी प्लीज उदास मत हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुराद और तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम कहाँ हो बस मुझे एक बार बता दो, हम घर में बैठ के बात करेंगे, ओके? क्या मैं भी चलूं आपके साथ? आपा जिद मत करें, हम आपके साथ हाँ, चलते हैं। बेटा तुम यहीं रुको, वो वैसे ही शर्मिंदा है। कहीं वो आदमी वहाँ छुपा ना बैठा हो। हम जानते हैं कि वो कौन है, अब सब ठीक है। मैं भी जानती हूँ उसे, मैं संभाल लूंगी। बस तुम घर गर्म रखना, बच्चे को ठंड न लगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। यू वेलकम। क्या आपने बिल अदा कर दिया? हाँ कर दिए। हम लोग घर जा रहे हैं ना? मम्मी। बेटे मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। हो सकता है कि मैं एक वीकेंड के लिए मिलानो आ जाऊं। मेरे लिए तो तुम कम से कम मत आना। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें मजीद नहीं मिलना चाहती। मैं कभी तुम्हें अपना ना बना सका। तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया, हत्ता कि तुम मुझे जानती भी हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय, मैं तुम्हें इस तरह पाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे एक मौका दो, एक छोटी सी उम्मीद तो हो। गुड बाय। इतना तो हो कि मैं एक कॉल कर लिया करूं। कोई जरूरत नहीं मुझे फोन करने की, इतना इसरार मत करो।
अच्छा अच्छा, मतलब ये कि मुनीर के सीने में दिल भी है, इसके अलावा एक ऐसा दिल जो टूट भी सकता है। यहाँ क्यों आई हो? तुम चाहती हो कि सब लोग जान जाएं? अब तुम इतने नौजवान न बनो कि मेरे ऊपर फिदा हो रहे हो। तुम जानते हो तुमने मेरे साथ क्या किया? बेवकूफी ना करो। तुम मुझसे इस तरह पीछे छुड़ा सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम कर रहे हो वो कितना गलत है? तुमने शराब पी हुई है और तुम नशे में हो। पहले अपने आप को तो संभालो। तुम अपना सारा गरूर एक लड़की की वजह से क्यों खत्म कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ड्रिंक करके आई हो। पहले अपने आप को संभालो। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या गलत किया था? मजाक उड़ाया मेरा, मुझे इस्तेमाल किया, हर्ट किया मुझे। तुम ऐसी बात मत करो लेमान, मुझे उकताहट हो रही है। तुम मुझसे उकताहट महसूस कर रहे हो? इतनी उकताहट? सारे खतरे मोल कर मैं तुमसे मिलती रही। मेरा सारा गुरूर तुम्हारे लिए खाक हो गया। मैंने तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया था। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर चली जाओ। तुम जलील आदमी, क्या कर रहे हो तुम? ये छोड़ दो, तुमको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे। क्या कर सकता हूँ? कॉफी ले आओ, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो तुम मेरी माँ के साथ? गलत समझ रहे हो। बुराल, पहले भी छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों रहा है? ये बुराल नहीं करो। मेरी जान छोड़ दो इसे। छोड़ दूंगा, तुझे मार डालूंगा मैं। बुराल, मार डालूंगा तुझे। तुझे मार दूंगा मैं। जान के मार दूंगा तुझे। क्या कर रहे हो? नहीं बचेगा। छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो से, छोड़ो। बुराल होश में आओ। क्या हो गया मेरे बेटे? मेरे बेटे होश करो, होश करो बुराल। संभालो अपने आप को। क्या हो गया बुराल? होश में आओ। बुराल, बुराल क्या हो गया बुराल? बुराल होश में आओ। बुराल क्या कर रहे हो तुम? बुराल, बुराल होश में आओ। होश करो, होश करो। संभालो अपने आप को। और तुम भी गुनहगार हो बराबर की। तुम सब मरोगे, सब मरोगे। आग जलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े काफी बड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है मुकद्दस वापस क्यों आएगी? कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ कुछ देर के लिए। बाहर बहुत सर्दी है। हाँ मुझे पता है बहुत सर्दी है।